तो चलिए फ्रेंड्स, वेल्डिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। नाम से ही लग रहा है सबमर्ज, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ। किस पे डूबा रहेगा? फ्लक्स में। याद है हम लोग फ्लक्स क्यों यूज कर रहे थे? याद है कि साफ हो गया? कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात किए थे हम लोग। अगर आपको याद हो तो हमारा जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था, जैसे कार्बन था, ग्रेफाइट था, टंगस्टन था, और जो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें आपके अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोड थे। कौन कौन से इलेक्ट्रोड थे? एक तो आपका जो इलेक्ट्रोड था दैट इज द बेयर इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड की कहानी समझ में आती है आपको क्या? कि इसमें कोई भी कोटिंग नहीं होता है। बेसिकली हम लोग कोटिंग करते क्यों थे? कोई भी अगर आप जो इलेक्ट्रोड ले रहे थे, इसमें यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो इलेक्ट्रोड में बेसिकली कोटिंग किया जाता है। इसका मैंने पूरा डिटेल में रीजन आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी लंप सम एक आपको बता दे रहा हूँ कोटिंग का क्या क्या यूज होता है। पहला चीज, आपको एक प्रोवाइड अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर। अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि आपके आसपास एक वेल्ड आयन का जो जोन है वो क्रिएट करता है, सराउंडिंग से ऑक्सीजन को आने पे रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन अंदर आएगा तो रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो जो इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये सब हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं कौन सा? बेयर वायर को। ठीक है। और जो बेयर होता है दैट इज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये मतलब कंज्यूमेबल फॉर्म में यूज किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी आप खासियत देखोगे तो ये आपका जो यूज किया जाता है फॉर द वेरी हैवी थिक सेक्शन, जहां पर आपको थिकनेस करीब करीब 40 mm से जहां पर ज्यादा हो वहां पर इस वेल्डिंग को यूज किया जाता है। तो क्या ये बात बोले कि अगर थिकनेस 40 mm से कम हो तो क्या हम इसको यूज कर पाएंगे? ठीक है, आपको आंसर अभी मिल जाएगा। पहले इस मेथड को समझते हैं। इसमें एक्चुअली देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोड की कहानी तो ऐसे आपको क्लियर है। इसमें देखिए अब चीजें होती क्या चीज है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से थोड़ा थिक सेक्शन बनाते हैं हम लोग, इस तरीके की वेल्डिंग ऐसा, और यहाँ पर ये मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग 3D व्यू लेके चलते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये पोर्शन जो है इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर वेल्ड करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लगा रहता है क्या? कॉपर का स्ट्रिप। ठीक है। ये जो आपका लगा हुआ है ये आपका लगा हुआ है कॉपर का स्ट्रिप, ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है। और क्यों लगा होता है जस्ट हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पर आपका क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है। अब कार्बन का इलेक्ट्रोड है तो ये बताओ कंज्यूमेबल होगा कि नॉन कंज्यूमेबल होगा? डेफिनेटली कार्बन का इलेक्ट्रोड आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो दिस इज द कार्बन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कहानी क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, इसके बाद बात करेंगे तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं फिलर रॉड यूज होगा। अरे ये मेल्ट होगा नहीं तो आपको फिलर रॉड यूज करना पड़ेगा ना, जो आपका मेल्ट होगा। तो मेल्ट होने के लिए आपको यहां पर हमने यूज किया, दिस इज द फिलर रॉड। ठीक है। ये जो हमने यूज किया हुआ है ये हमने यूज किया फिलर रॉड। बात है फिलर रॉड, देखिए अगर आपका थिक सेक्शन है तो बेसिकली फिलर रॉड का डाया ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपके पास क्या है और ज्यादा थिकनेस हो तो उस कंडीशन में मल्टीपल फिलर रॉड साइमल्टेनियसली हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये आपका फिलर रॉड है। बेसिकली जो हमने कार्बन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड देखा है, इसका जो डाया बेसिकली लिया जाता है ये आपका लिया जाता है 10 से 12 mm के करीब। ठीक है। ये आपका जो है 10 से 12 mm के करीब लिया जाता है। अब सुनिए, अब क्या होगा, ये जो कार्बन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है ये तो आपका हीटिंग होगा। हीटिंग होगा तो क्या होगा फिर ये, जब ये हीटिंग होगा तो अंदर क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, फिलर मेल्ट होगा। और जब फिलर ये मेल्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये भरेगा। ठीक है। ये जो आपका मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद इसको भरने की कोशिश करेगा। अब सुनिए, पहला चीज ये बताइए कि यहाँ पर आपको हाई हीटिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? डेफिनेटली आपको क्या है, ज्यादा फिलर रॉड को भरना है। आपका फिलर रॉड मोटा है तो यहाँ पर जो हीटिंग है वो कहीं ना कहीं आपको हीट जो जनरेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ लिख के। पहला, हीट जनरेशन। तो अगर हम लोग हीट जनरेशन को लेके बात करें दैट इज वेरी हाई। ठीक है। अब हीट जनरेशन बहुत हाई होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका इसमें एक होता है दैट इज कॉल्ड हीट अफेक्टेड जोन, दैट इज कॉल्ड HAZ। ये आपको समझ में आता है HAZ। व्हाट इज HAZ? दैट इज कॉल्ड हीट
अफेक्टेड जोन। तो इस हीट अफेक्टेड जोन के साथ आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका HZ मैंने लिखा है हीट अफेक्टेड जोन, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, हीट अफेक्टेड जोन का मतलब ये है कि ये जो आपका कहीं ना कहीं जो चीजें आपको दिख रही है कि जब आपका क्या होगा, ये फिलर रॉड है जब मेल्ट होगा तो हाई हीट के कारण क्या होगा, इसके आसपास देखिए जो मेटल है, इस मेटल के क्या है, कुछ मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उस मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर में क्या है, चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा हीटिंग हुआ तो ये होता है आपका हीट अफेक्टेड जोन। तो आपकी क्या कोशिश होगी, हीट अफेक्टेड जोन कम से कम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे हीट अफेक्टेड जोन के साथ तो ये अगर आपका ज्यादा होगा तो मेटलर्जिकल चेंजेस होंगे, मतलब आप जो वर्कपीस लेके आए थे उसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी और वेल्ड होने के बाद उसी वर्कपीस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्या आप ऐसा चाहोगे? देखिए चेंजेस पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके जो चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो हमारा प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए कि जैसा हम लोग वर्कपीस लेके आए हैं वेल्ड करने के बाद बिल्कुल वैसे ही वर्कपीस आपका बाहर जाए, तो उसमें मतलब कोई भी मेटलर्जिकल चेंजेस ना हो, कोई भी मेटलर्जिकल चेंजेस नहीं होना, मतलब कहीं ना कहीं हीट अफेक्टेड जोन हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, दैट इज द वेरी लेस, ठीक है, दैट शुड बी वेरी लेस हीट अफेक्टेड जोन। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हीट अफेक्टेड जोन कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा मिलता है, तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब बात है इसको हम लोग कम करने के लिए क्या जुगाड़ लगाएं, तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका कॉपर का स्ट्रिप दिख रहा है, ये कॉपर का स्ट्रिप जो यूज किया गया है, ये कॉपर का स्ट्रिप यूज करने का यही रीजन है। क्या होता है कॉपर के स्ट्रिप में, व्हाट इज द कॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका कॉपर स्ट्रिप है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब हीट जनरेट होगा तो ड्यू टू हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर, यहाँ पर जो भी आपकी चीजें यहाँ पर जो कंज्यूम हो रही, क्या होंगी चीजें, ये चीजें आपकी बाहर निकलनी, मतलब ये हीट के फॉर्म में क्या करेगा, बाहर रिलीज कर देगा और कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, एक हीट अफेक्टेड जोन का एरिया वो कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया, तो ये आपका सबमर्ज्ड है। अच्छा, सबसे जो मेन चीज क्या था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमने सबमर्ज्ड है, अभी तक हमने सबमर्ज्ड को क्लासीफाई नहीं किया है, ठीक है, तो एक बार हम लोग सबमर्ज्ड को क्लासीफाई करते हैं कि सबमर्ज्ड के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो सबमर्ज्ड वर्ड यूज हुआ है इसको थोड़ा सा ओपन करने की जरूरत है। सबमर्ज्ड मतलब होता है आपका डूबा हुआ, और ये आपका जो डूबा हुआ होगा वो किस फॉर्म में डूबा हुआ होगा, कहीं ना कहीं फ्लक्स के फॉर्म में, एंड दिस इज द फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रैनुलर, ठीक है। ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है, ग्रैनुलर का मतलब होता है दाना दाना, इस तरीके का, दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलर फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर आप वेल्ड जोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको फ्लक्स दिखेगा, फ्लक्स इस तरीके का पूरा ग्रैनुलर फॉर्म में इस तरीके से आपका पूरा ढका रहता है कि जो आपको मोल्टन मेटल समझ रहे, मतलब ये जो आपका फिलर रॉड जो मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद क्या भी ये आपको लिक्विड मेटल भी नहीं दिखेगा, ये पूरा का पूरा क्या है, जो आपका जैसे ये दो पोर्शन ज्वाइंट हो रहा है तो ये ज्वाइंट को पूरा क्या फ्लक्स से भर दिया जाता है। इवन यहाँ जो आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क भी आपको नहीं दिखेगा, केवल आर्क की जो लाइट आ रही है वो आपको दिखेगी। तो यहाँ पर काफी हेवी अमाउंट ऑफ फ्लक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखेंगे यूज्ड वेरी हेवी अमाउंट ऑफ फ्लक्स, यूज्ड वेरी हेवी अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो फ्लक्स यूज कर रहे हैं बहुत ही हेवी अमाउंट ऑफ यूज होता है, और हेवी अमाउंट पे अगर यूज हो रहा है तो ये बताइए कि यहाँ पर इम्प्योरिटीज के चांसेस कम होंगे कि बढ़ेगा। डेफिनेटली अगर आप फ्लक्स ज्यादा यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फ्लक्स, ठीक है, ये क्या है, पूरे इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें इम्प्योरिटीज के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, इम्प्योरिटीज चांसेस विल बी वेरी लो। ये आपको चीजें समझ में आई। तो पहला ये क्या है, ये जो आपका यूज्ड वेरी अमाउंट, हैवी गायब हो चुका है तो गायब नहीं करना है, इसको पूरा लिखना है, हैवी अमाउंट ऑफ फ्लक्स, और इम्प्योरिटीज के चांसेस कम मिलेंगे, मतलब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल आपको क्लीन वेल्डिंग, क्लीन सरफेस वेल्डिंग मिलेगा ये, ठीक है। ये जो आपको वेल्डिंग दिख रहा है ये आपको दिखेगा बिल्कुल आपको क्लीन सरफेस वेल्डिंग। अब बात ये है कि अगर ये क्या है, ये सब मोटे मोटे काम हो रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं चिल्लर चपाटी की बात करूँ तो चिल्लर चपाटी करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास थीन शीट हो
या दूसरा चीज हो सकता है आपके पास नॉन फेरस मेटल हो। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग यूज कर पाएंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको याद है मैंने बात किया था डीसी और एसी के बारे में, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी के बारे में, याद है? इस पे मैंने आपको अलग से वीडियो बना के पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप बात करोगे डीसी और एसी को लेके, तो कहीं ना कहीं जो आपका डीसी था, डीसी आपका यूज होता है क्या? हाई करंट प्रोड्यूस करता है। उसमें भी अगर आप स्ट्रेट पोलैरिटी ले लोगे तो ये क्या करेगा? वेरी हाई हीट जनरेशन, मतलब इसका आप देखोगे तो हीट जनरेशन काफी ज्यादा है। और यही अगर आप बात करोगे डीसी रिवर्स पोलैरिटी को लेके, तो इसका जो हीट जनरेशन है वो हीट जनरेशन काफी कम है। तो यहाँ पर अगर आप थिन शीट या नॉन फेरस मेटल की तरफ जाओगे तो आपको जो यहाँ पे सप्लाई है, या तो आपको डीसी रिवर्स पोलैरिटी यूज करना पड़ेगा या आपको एसी सप्लाई यूज करना पड़ेगा, जिसमें जो आपको हीट जनरेशन होता है वो आपको डीसी के कंपेयर में, एसी में जो आपका हीट जनरेशन होता है डीसी के कंपेयर में कम होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रोविजन नहीं है, मतलब जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है इसमें जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं यहाँ पर, वो हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज द डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी डीसीएसपी, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है, जो कि हमको जरूरत भी है यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जनरेट कराने की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसके लिए आप नॉट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन फॉर, ठीक है, नो प्रोविजन फॉर कौन कौन से वेल्डिंग के लिए? एक तो आप लिख सकते हो एसी के लिए, एसी में चाहे आप स्ट्रेट में जाओ चाहे रिवर्स में जाओ। दूसरा चीज डीसी में भी जाओगे तो रिवर्स पोलैरिटी के लिए आपको इसमें कोई भी आपको प्रोविजन नहीं दिखेगा। तो ये चीज आपको समझ में आया? तो सबमर्ज बोलने का मतलब आपको समझ में आ गया है। तीसरा चीज अगर हम लोग देखें तो ये हेवी डिजाइन को क्या हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग की तरफ यूज कर सकते हैं? मतलब अगर आप मान लीजिए कि अगर आप सीलिंग को आपको वेल्डिंग करना है, मोटे मोटे जो सेक्शंस होते हैं, थिक चैनल सेक्शन जो होता है वहां पर वेल्ड करोगे तो इतना हैवी अमाउंट ऑफ फ्लक्स को हैंडल कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल। तो ये जो आपका वेल्डिंग बेसिकली प्रीफर किया जाता है, ये आपका प्रीफर करते हैं फॉर फ्लैट पोजिशन, ठीक है, इट इज प्रीफर्ड फॉर फ्लैट पोजिशन ओनली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो बेसिकली यूज किया जाता है वो हमारे पास फ्लैट पोजीशन के लिए हम लोग बेसिकली इसको प्रीफर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान रखेंगे ये सब चीजें हैं। अब आपसे जो एग्जाम्स में पूछा हुआ मेन जो क्वेश्चंस, ये तो हमने एक बेसिक ओवरऑल समझा है। पहला चीज जो सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है क्या? ये जो सबमर्ज्ड है इसमें हम लोग जो ग्रैनुलर यूज करते हैं उसका साइज आपका कैसा होता है? तो ये ग्रैनुलर फॉर्म जो यूज होता है ये आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में होता है। किस वेल्डिंग में आपका जो आर्क वेल्डिंग, जो आपका आर्क है वो दिखाई नहीं देता या वेल्ड जोन पूरा का पूरा ढका रहता है, दैट इज अगेन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये आपका बेसिकली हेवी थिकनेस के लिए यूज कर रहा है, दैट इज द ग्रेटर देन 40 mm। और यहाँ पे कार्बन जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ हमने फिलर रॉड यूज किया है। आप 2 फिलर रॉड भी यूज कर सकते हो, 3 फिलर रॉड भी यूज कर सकते हो, जितना जल्दी आपको यहाँ पर स्पीड लेना हो उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली यहाँ पे अगर आप स्पीड देखोगे तो 5 मीटर पर मिनट के आसपास हमें स्पीड में मिल जाती है। और अगर आप देखोगे तो अगर आपका ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन है तो महीने का प्रोडक्शन आप 4 से 5,000 कंपोनेंट को लेकर डिजाइन कर सकते हो, डिपेंड्स कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन और लेबर स्किल्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।